हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स की। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ऐसा कुछ एग्जांपल अपन सॉल्व कर रहे थे जिसमें बोला गया था कि लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है अगर ऐसा कुछ दिया हुआ आपको। तो कोई बात नहीं है सर, हमको पता है जब दो मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन दोनों को प्लस में लाने का फॉर्मूला अच्छी तरीके से हमको पता है। तो उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। काउंटर बैलेंस के लिए ऐसा करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड। एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिल गया 2 साइन सी या साइन ए कॉस बी। तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं सर, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 25 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, याद होगा। तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी करते हैं तो 2 साइन ए कॉस बी बच जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 25 डिग्री माइनस 115 डिग्री और डिवाइडेड बाय में ये 2 तो था ही, तो इसको मैं 1/2 करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये 1/2 तो कम से कम आ गया, इसके तो टेंशन करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/2 बना। तो ये बन गया आपका साइन ऑफ, दोनों को ऐड करके देखिए कितना आता है। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 140 डिग्री आ गया, ठीक है, प्लस इनको माइनस किया तो ये बन गया साइन ऑफ माइनस। तो अगर आप इसको घटाएंगे 15 घटाया तो कितना 100 में से फिर 10 घटा 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो ये 1/2, यहाँ पे तो 140 आ गया, हमको क्या चाहिए 40 चाहिए। तो देखते हैं आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिखा साइन ऑफ 140 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और इसमें से माइनस जब मैंने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया साइन 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि साइन के अंदर से माइनस बाहर निकल जाता है, तो वही हमने कर दिया है। फॉर्मूला लगाया तो 1/2 180 माइनस थीटा करें, क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो सेम रहता है, और क्योंकि 180 लिखा है इसलिए साइन यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो ये 40 डिग्री आ जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 1। तो अब आपने कंपैरिजन जब कराया तो आपको अच्छे से पता चल गया कि सर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। लैम्डा कितना आ जाएगा -1। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो आई होप सबने सही किया होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी प्रैक्टिस हम करेंगे, अब प्रैक्टिस में भी थोड़े हम कच्चे हैं, अभी और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अपन को, उसके बाद आगे की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और अपन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, एलिमिनेट थीटा एंड अल्फा इफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम एंड बी साइन स्क्वायर फाई प्लस ए कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू एन एंड ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी टेन फाई। ओके, अल्फा की जगह फाई कर दीजिए। तो आपसे पूछा गया कि आपको थीटा और फाई को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो फिर से थ्योरी याद करते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि सर थीटा और फाई की वैल्यू निकालिए, तो हमको 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 2 ही वेरिएबल हैं। अब हमको बोला गया कि थीटा और फाई को एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट के लिए क्या होता है, जब n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ता है तो n+1 इक्वेशन हमेशा चाहिए होती है, पहले बताया था आपको। तो क्या यहाँ पे n+1 इक्वेशंस दी हुई है क्या? तो बिल्कुल 1, 2 और 3 इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी हैं और वेरिएबल 2 एलिमिनेट करने हैं तो आराम से हो जाएंगे। कैसे एलिमिनेट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, हर क्वेश्चन के लिए अलग होता है। वो एक्सपीरियंस से आपको आएगा, प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में ओनली थीटा है, इस इक्वेशन में ओनली फाई है। तो अगर आप यहां से थीटा की या टेन थीटा की वैल्यू निकाल के यहां रख दो और यहां से टेन फाई की वैल्यू यहां पे रख दो तो अपना काम बन जाएगा, सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा थीटा और फाई। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा, इसी तरीके से हम काम करेंगे। तो पहली बात, इसको मैंने अलग से लिखा सर, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एन। इसको मैंने अलग से लिखा और कोशिश करूंगा कि यहां से टेन थीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँ।
अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 मेथड होंगे, कौन से मेथड से कैसे करेंगे ये ध्यान से भी देख लेना, ठीक है। तो आप इसको रटने की कोशिश मत करना, समझना कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना मुझे पता है कि मुझे टेन थीटा कहीं से जनरेट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि सर ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, इन दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब इसको मैंने लिखा ए साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, लेकिन इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने कोशिश ये करी है कि सारे के सारे एक ही वेरिएबल बन जाए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया तो इधर से बचा ए माइनस इधर से बचा बी और प्लस में एक बच गया बी और इज इक्वल्स टू में एक हो गया एन। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, एन माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो साइन थीटा इसी का अंडर रूट हो जाएगा। अगर साइन थीटा आ गया तो ट्राइंगल बना के मैं टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ट्राइंगल बना के टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो थोड़ी सी मेहनत है, भी यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, आगे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड ये है, जब भी स्क्वायर में हो, स्क्वायर होने का मतलब क्या है, सिंगल टर्म ना हो, ओनली स्क्वायर में 2 डिग्री के सारे टर्म हो, तो आप क्या करिए, सभी को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सभी को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी अकेला बन जाएगा इज इक्वल्स टू एन इंटू, ये जो कोस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और उस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैं कहता हूँ बार बार कॉपी नहीं करना है, अभी मैं स्टेप बचाने की टर्म्स में आ गया हूँ, मतलब स्टेप बचा के लिखता हूँ। यहाँ पे एक स्टेप मैंने बचा दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर वो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर वो सीधा 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया। तो डायरेक्ट टेन स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया तो इधर से तो ए आएगा, इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का एन आ जाएगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, इज इक्वल्स टू उधर एक एन बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का बी बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा एन माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एन माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एन। शायद आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरी इक्वेशन आपके पास थी बी साइन स्क्वायर फाई प्लस ए कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू एन। चाहो तो फिर से ऐसे ही कर लो, बट क्योंकि हम ए ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स हम पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ है, ठीक है। कैसे खुला हुआ है सर, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर बस सेम है, कोस स्क्वायर सेम है, ए और बी इंटरचेंज हो गए हैं और एम की जगह एन आ गया है। तो यहाँ से अगर मुझे कोई पूछे कि बताइए टेन स्क्वायर फाई डायरेक्टली कितना आएगा, तो आप यहाँ से बोलोगे कि सर एन की जगह आप लिख दीजिए, सॉरी ये कुछ गड़बड़ करी मैंने, ये एम है, यहाँ पर भी क्या आएगा, एम आएगा, बिल्कुल सही है, ये एम आएगा, ये एम आएगा, ये एम आएगा, ये एम आएगा। तो यहाँ से एक तो एन की जगह एम लिख देना है और इंटरचेंज कर देना है ए की जगह बी, यानी ये बन जाएगा अब एन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए की जगह बी यानी बी माइनस एन। ठीक है, करके देख सकते हो। ऐसे आपको नहीं समझ में है तो सेम इसी प्रोसेस से 2 मिनट लगेगी, आप करके देख लीजिए। बट क्योंकि हम सिमेट्री को ध्यान में रख के काम करेंगे तो सिमेट्री से हमने देखा एम की जगह एन रख दीजिए और ए और बी को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके लिए क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं इसको स्क्वायर किया तो क्या मिला, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। तो बस ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा एम माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एम, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू एन माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस एन। तो आप देख सकते हो जो भी ये चीज़ मिली है इसमें कहीं पर भी आपको थीटा और फाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थीटा और फाई एलिमिनेट हो चुका है। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऑप्शन में जैसे लिखा होगा वैसे आपको दिख जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा शायद। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए। तो कभी भी आपको रटना नहीं है, आपको बस अपने हिसाब से स्टेप जनरेट करनी है। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बताइए tan A
माइनस टेन बी इज इक्वल्स टू एक्स है एंड कोट बी माइनस कोट ए इज इक्वल्स टू वाई है। तो प्रूव दैट कोट ऑफ ए माइनस बी, कोट ऑफ ए माइनस बी 1/x प्लस 1/y आएगा। प्रूव करिए कोट ऑफ ए माइनस बी 1/x प्लस 1/y आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें सर? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको भाई, यहाँ से ये कैसे आएगा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बट हमको एक बात पता है कि सर ये तो पक्का जनरेट होगा RHS में। RHS में क्या जनरेट होगा सर? RHS में 1/x प्लस 1/y तो पक्का जनरेट होगा। और आप देख सकते हो दोनों इक्वेशंस में x और y दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो हम x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब क्या बन गया? ये बन गया 1/, ठीक है, tan a माइनस टेन बी प्लस इधर बन गया 1/, कोट बी माइनस कोट ए। बस हमको इसको सॉल्व करना है। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट एक स्टेप सोचा तो हमको थोड़ा आइडिया लग गया कि किस तरीके से अप्रोच हमको करनी है। चलिए अब कैसे करें? इसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीकों को हम यूज़ करते हैं। कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये 10 है, ये कोट है, तो इनको पहले 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो इसको तो मैंने ऐसे ही रखा, tan a माइनस टेन बी प्लस, अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो मुझसे डाउट में पूछ लेना। क्या? इसको लिखा 1/10 बी, इसको लिखा 1/10 a, तो एलसीएम क्या आ गया? tan a tan b डिवाइडेड बाई, जब इसको मैंने 1/10 बी लिखा तो इसके ऊपर आएगा tan a, और माइनस इसको मैंने 1/10 a लिखा तो इसके ऊपर आएगा tan b। तो शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया इसको खुद से अलग से जाके सॉल्व करिए, ऐसा ही बनेगा एलसीएम लेने के बाद में। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या सर? दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? tan a माइनस tan b, ये 1 है, प्लस मल्टीप्लाई में है tan a tan b। तो आप देख सकते हो मैंने खुद से कुछ नहीं किया, अपने आप जनरेट हो गया। तो ये फॉर्मूला नीचे से देखा तो ये फॉर्मूला बनेगा tan ऑफ a माइनस बी का, तो इसको ऊपर ले गए तो क्या बन गया? कोट ऑफ a माइनस बी। तो यही हमको प्रूव करना था, ये कोट ऑफ a माइनस बी के इक्वल आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसको आप सॉल्व करके देखिए। प्रूव दैट cos a प्लस cos b होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2। चलिए शुरू हो जाइए। तो जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं तब तक आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसे नहीं हो रहा है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। क्या कैसे क्या करना है, अप्रोच क्या रहेगी? सर हमको a माइनस बी बाई 2 चाहिए, तो वो तो आ ही जाएगा। कैसे आएगा सर? ये लिखा हुआ है, जब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या मिलता है? a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। इधर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या मिलता है? a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। तो वही काम अपन को करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई में फॉर्मूला लगाया। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2। ठीक है, स्क्वायर नहीं भूलना है, स्क्वायर नहीं भूलना है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो 4, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है तीनों तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का भी फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आपको आता है। वो फॉर्मूला होता है 2, तो स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, और वो स्क्वायर भी रहेगा, a माइनस बी बाई 2। तब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? 4 कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ a माइनस बी बाई 2 कॉमन आ जाएगा। बस कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया सर? बच गया कोस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी बाई 2।
इसका वैल्यू तो आप सब जानते हैं 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। बाकी जो बचा है वही अपन को लाना था, तो वो अपने आप आ गया। तो आपको लगेगा कि आप ला रहे हैं, बट आंसर अपने आप आता है, बस आपको सही कैलकुलेशन और सही स्टेप यूज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स कोस थीटा इज इक्वल्स टू वाई कोस थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल्स टू जेड कोस थीटा प्लस 4π/3, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको प्रूव करना है कि इस तरीके से ऐसा कोई टर्म बनेगा। तो करिए वीडियो को पॉज और देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे एक चीज दी हुई आपको, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ऐसा टर्म आपको दे रखा है। तो पूरी मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। वो क्या तरीका है अभी सीख लीजिए आप, कि जब भी इस तरीके से बहुत सारे टर्म इक्वल में हों, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई कोस थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल्स टू जेड कोस थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल्स टू, ऐसे करके अगर बहुत सारे इक्वल्स टू लगे हों तो हमेशा उन सब के इक्वल्स में लेमडा रख दीजिए। लेमडा के कुछ भी आप जो रखना चाहते हो, कोई एक वैल्यू आपने रख दी कि मान लीजिए इसका वैल्यू ये है, तो आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि ये भी इसी के इक्वल है तो आप बोलोगे सर एक्स ऑफ कोस थीटा भी ये लेमडा के इक्वल हो जाएगा और वाई ऑफ कोस थीटा प्लस 2π/3 ये भी इस लेमडा के इक्वल हो जाएगा और जेड कॉस थीटा प्लस 4π/3 ये भी इस लेमडा के इक्वल है। तो 3 अलग अलग इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं x कितना है तो आप क्या बोलोगे, सर लेमडा अपॉन कोस थीटा। यहां से y कितना है तो आप क्या बोलोगे, सर लेमडा अपॉन कोस थीटा प्लस 2π/3। और यहां से आपसे पूछे z कितना है तो आप बोलोगे सर लेमडा अपॉन कोस थीटा प्लस 4π/3। ये यहाँ पे तीनों चीजें एक्स वाई जेड आपने कैलकुलेट कर दी। क्यों एक्स वाई जेड कैलकुलेट करी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड जैसा ही कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को उठा के मैं यहाँ पे रखूं तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप 0 आ जाएगा। वो अपन को टेंशन लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना तो एक ही काम है, क्या, जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है वहां पे पुट करना और सही से कैलकुलेशन करना, आंसर तो अपने आप आएगा। अगर आंसर अब भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ऐसे अपन को टेंशन नहीं लेना है कि आंसर क्या आएगा कैसे आएगा। अगर अपन सही प्रोसेस काम में ले रहे हैं तो अपने आप आंसर आ जाएगा। दूसरा शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपको मैं पूछूं कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सर एलसीएम लिया तो आ गया एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पे आ जाएगा एक्स वाई, वैसे तो यहां पे कितना आ जाएगा वाई जेड प्लस यहां पे आ जाएगा एक्स जेड और यहां पे आएगा एक्स वाई। तो आप देख सकते हो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, मतलब मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया। तो इधर एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली यहीं पे रहेगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। तो या तो मैं इसको प्रूव करूं या इसको प्रूव करूं, एक ही बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन अपना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें अगर डायरेक्टली आप पुट करते हो तो भी गलत नहीं होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी बट आप तो संभाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे करते हो तो बहुत जल्दी से थोड़ा काम हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को हमको ट्राई करना है। तो 1/x किया तो कितना मिल गया, अच्छा सभी में लेमडा तो कॉमन है तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस, जब 1/y करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस, और जब 1/z करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में वो लेमडा तो है ही, तो इसीलिए सभी का एक साथ ही मैंने लेमडा लिख दिया है। सो इसके भी डिवाइडेड बाय में लेमडा 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 आएगा, तो ऐसे हमने कर दिया क्योंकि ये x की वैल्यू 1/x करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में फिर से फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्या फॉर्मूला आएगा देखते हैं। कॉस ऑफ, ये तो कॉस थीटा का थीटा बचा रहेगा, प्लस कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला है, तो आंसर आएगा 2 कोस इन दोनों का सम। तो थीटा प्लस थीटा किया तो 2 थीटा, और 2π/3 और 4π/3 किया तो 2π आ गया, बाई 2 किया तो कितना आ गया
पाई प्लस थीटा। शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो जोड़ दो, थीटा प्लस 2π/3 प्लस थीटा प्लस 4π/3। थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, 3π 4π कितना हो जाएगा 6π/3 यानी 2π। अब बाई 2 किया तो पाई प्लस थीटा आ गया, इनटू कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या मतलब, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये कट जाएगा थीटा से थीटा, ये थीटा से थीटा कटा, ये बन गया -2π/3 और बाई 2 किया तो ये -π/3 हो जाएगा, तो ये आ गया -π/3। अपॉन में लेमडा तो है ही, उसमें तो कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा, कोस का माइनस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कोस -π/3 का वैल्यू भी 1/2 ही आएगा, और ये 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो दोनों एक दूसरे से हो गए कैंसिल। ये तो है 2, ये है 1/2, दोनों कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोस पाई प्लस थीटा किया, एक कोस थीटा तो पहले से अवेलेबल था, कोस पाई प्लस थीटा किया, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, पाई प्लस से तो थर्ड क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस थीटा आ जाएगा, अपॉन लेमडा है ही, कट जाएगा, आंसर आएगा 0। तो जैसा कि मैंने बोला, आंसर अपने आप 0 आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप ला रहे हैं, बट आंसर अपने आप आता है, आप तो बस सिंपल सही स्टेप यूज कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट कोस एल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा प्लस कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कोस ऑफ 4 टाइम्स कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस एल्फा बाई 2। तो इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन बड़ा ही साफ आपको दिख रहा है। अगर आप LHS की तरफ देखेंगे, वैसे ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसे ही थोड़ी सी स्मार्टनेस के लिए ये बात बता देता हूँ कि जब आप इसको LHS को चेक करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सर ये पूरा जो LHS है वो अल्फा बीटा और गामा में सिमेट्रिक है। मतलब अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, गामा ये आप रखते हो, चेंज करते हो, तो इसके LHS पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन में आता कि ये क्वेश्चन में लिखा होता, ये ऑप्शन में लिखा होता, तो इसको पहचानने का क्या तरीका होता, क्योंकि LHS टर्म अल्फा बीटा गामा के में सिमेट्रिक है, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो सिमेट्रिक है, तो जो आंसर आएगा वो भी अल्फा बीटा और गामा में सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब आंसर में आप अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा और गामा की जगह अल्फा लिखते हो तो कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर ये वाला टर्म कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आया है आंसर में, तो डेफिनेटली ये टर्म दोनों तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक से भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। चलिए, हमको तो सॉल्व करना है, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या करें, कुछ भी नहीं है, करते क्या है, उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, बस क्या है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों मैंने फॉर्मूले का सोचा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में हैं और इधर सारे किस में हैं, सम में, तो सम में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का यही फॉर्मूला होता है। दूसरा क्वेश्चन उठेगा, सर इन दोनों में ही आपने क्यों लगाया, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो ऐसे ही लगा के देख रहा हूँ। अगर हो गया सही तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो दूसरा कोई तरीका यूज करेंगे। वैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कहीं कौन से भी दो में फॉर्मूला लगाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है क्वेश्चन। आई बात समझ में? ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि कोई भी दो टर्म में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आंसर डेफिनेटली आ जाता है। हो सकता है आप जैसे करोगे तो उससे थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाए, बट आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का ही फायदा मिलता है। तो इधर से फॉर्मूला लगाया तो आ गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म तो मिल ही जाएगा, प्लस इधर से किया तो आ गया 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 और कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2। ठीक है, तो यहां से आप देखिए गामा से गामा कैंसिल हो गया, और क्योंकि कोस का माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही बच जाएगा, और वो माइनस कोस में गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये था और यहाँ पर भी ये टर्म था, तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो उन्होंने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, कोस का माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये माइनस जो है
वो इसके अंदर गायब कहीं हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, पहली जगह से बच गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और दूसरी जगह से क्या बच गया, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देना है। तो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू यहाँ से फिर से 2 cos, एक बार दोनों का सम बाई 2, तो दोनों का सम कर दीजिए। दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा 2 गामा, और बाई 2 किया तो अल्फा प्लस गामा, और फिर से बाई 2 किया तो अल्फा प्लस गामा बाई 2। ठीक है, इंटू कोस ऑफ दोनों का डिफरेंस किया तो इस बार अल्फा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 बीटा प्लस 2 गामा। अब 2 बीटा प्लस 2 गामा बचेगा तो फिर से कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा बाई 2। नहीं समझ में आया है तो मैं बोलता हूं बार बार खुद से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई नई बात इसमें नहीं है, खुद से बस आपको हिम्मत करके सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर बताइए साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 5 थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा। ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से 2 मिनट में आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है। क्या करेंगे हम ये सोचते हैं, भाई इतने सारे इसमें टर्म है और इधर बस एक ही टर्म आया है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारे कैंसिल हो गए होंगे। और टर्म्स ऊपर और नीचे कैंसिल कब होते हैं, जब वो सारे मल्टीप्लाई में होते हैं तब वो कैंसिल होते हैं। तो पहली हिंट मुझे यहां समझ में आई कि सर इनको मल्टीप्लाई में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले यूज हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा सी प्लस डी का फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो उसमें एक बाई 2 भी आता है। वो सब मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आपने हमको कहा था कि किन्हीं भी 2 में फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो ऐसा मैंने बात सही कही थी, बट आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें और इसमें फॉर्मूला यूज करते हो आप, तो थीटा प्लस 2 थीटा हो गया 3 थीटा, और 3 थीटा बाई 2 किया तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, जिसको आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते, 3 थीटा बाई 2 ही लिखना पड़ेगा। और देख सकते हो ऑप्शन में कहीं 3 थीटा बाई 2 नहीं है। यहां आपने देखा इन दोनों को ऐड किया तो ये 4 थीटा साइन 4 थीटा, तो ये 4 थीटा और 5 थीटा मिलके कितने हो जाएंगे, 9 थीटा। 9 थीटा बाई 2 किया तो फिर से थीटा बाई 2 जैसा टर्म आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इससे अच्छा अगर मैं इसमें और इसमें फॉर्मूले लगाऊं तो आप क्या बोलोगे, सर थीटा और 5 थीटा मिलके कितना हो गया, 6 थीटा। 6 थीटा बाई 2 किया तो आंसर कितना, सर 3 थीटा। यहां से थोड़ी सी हिंट अपन को मिल रही है, कम से कम बाई 2 वाले टर्म तो नहीं है। तो ओड वालों को एक साथ फॉर्मूला लगाया, इवन वालों को एक साथ फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां से भी 6 थीटा बाई 2 आएगा, यानी 3 थीटा आ जाएगा। तो ये हिंट मेरे काम की है। इसमें और इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया तो आंसर मिला सर 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। आप लोगों के लिए ऐसा लिख रहा हूं, अदरवाइज इतना मैं कभी लिखता नहीं। इधर फॉर्मूला लगाया तो आ गया 2 साइन 2 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। कॉस को माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते होंगे। सेम काम यहाँ पे ऐसा करना है, तो ये मिलेगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा, और इनटू में कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस, तो चाहे थीटा माइनस 5 थीटा करो चाहे 5 थीटा माइनस थीटा करो, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 थीटा बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 थीटा। इन दोनों में फिर से फॉर्मूला लगाया तो 2 कॉस दोनों का सम बाई 2 करेंगे 3 थीटा, और कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। तो शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से ये 3 थीटा और ये 3 थीटा को कॉमन ले लेता हूं, यानी 2 साइन 3 थीटा को मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। फिर से वही देख लेना, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा कोस 2 थीटा प्लस ये बनेगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे से भी 2 कोस 3 थीटा मैंने कॉमन लिया,
जब 2 cos 3 थीटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर बच गया tan 3 थीटा। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप में बहुत सारी स्मार्टनेस छुपी हुई है, बस उसको बाहर निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी अपन आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन 4 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा, इनको सम करें तो ऐसा टर्म आना चाहिए 4 cos अल्फा बाई 2 cos 3 अल्फा बाई 2 साइन 3 अल्फा। ठीक है, देखते हैं आप इसको कर पाते हैं क्या। हिंट आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई है, वही हिंट यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में अपन फिर से सॉल्व करेंगे अच्छी प्रैक्टिस के लिए।